अस्सलाम वालेकुम। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा आपको। एटॉमिक मास किसको कहेंगे बच्चे? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं, इनके सम को हम क्या कहेंगे? सिंपल एटॉमिक मास कहेंगे। तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो द सम ऑफ नंबर ऑफ protons and neutrons present in nucleus of atoms। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनके सम को हम क्या कहेंगे बच्चे? एटॉमिक मास। जैसे आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इसके 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए बच्चे? 16 एटॉमिक मास हो गया ये आपके पास, ठीक हो गया। ये आपके पास मास नंबर। इसके बाद है आपके पास एटॉमिक नंबर के नाम से, सही है बच्चे। एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन की बात हो रही है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करेंगे और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। तो क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus, सही है बच्चे, of atom is called, क्या कहना चाहिए? एटॉमिक नंबर, ठीक हो गया। जैसे आपके पास क्या है? सिंपल जो है ऑक्सीजन के सिंपल जो है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो मीन्स इसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर का नाम देंगे, ठीक हो गया। जितने ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर भी कहेंगे। जैसे उसके ऑक्सीजन के कितने हैं? 8 हैं।